सर, जीके क्लास में आपका स्वागत है। अन्य परजीवी रोग के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और जो है फंगस रोग के बारे में मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, बता चुका हूं। अब जो है बायोलॉजी क्लास में अब जो है अन्य परजीवी रोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। विषाणु, जीवाणु तथा कवक के अलावा मुख्यतः प्रोटोजोआ, प्लेटी हेल्मिन्थेज तथा निमेटोडा समूह के परजीवी भी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक जीव हैं। मलेरिया जो है सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक है, जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब मलेरिया जो होता है यह प्लाज्मोडियम नामक जो है प्रोटोजोआ जो वन सेल का होता है उससे उत्पन्न होता है। इस रोग का वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है और जो है द्वितीय पोषक है, यह सेकेंडरी होस्ट है, मादा एनोफिलीज मच्छर। ज्ञातव्य है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक मनुष्य है। प्राइमरी होस्ट जो है मनुष्य है। प्राय प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां यथा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस, यह जो है 4 प्रजातियां हैं जो मनुष्य को संक्रमित करता है। हालांकि मानव में मलेरिया के 60 से 65% मामले के लिए पी वाइवेक्स, जबकि 30 से 35% मामले के लिए पी फेल्सीपेरस जो है परजीवी उत्तरदायी होता है। यानी कि सबसे अधिक जो है पी वाइवेक्स से मलेरिया होता है जो 60 से 65% है, जबकि 30 से 35% जो है पी फेल्सीपेरम परजीवी है। सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने इस बात का पता लगाया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनोफिलीज मच्छर करता है। इसको जो है रोनाल्ड रॉस ने बताया। इससे महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार जो है रोनाल्ड रॉस को 1909 में इस महत्वपूर्ण खोज के लिए दिया गया कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इस बात की खोज के लिए ज्ञातव्य है कि प्लाज्मोडियम लाल रुधि नावों तथा यकृत कोशिका के अंतःपरजीवी जंतु हैं। यह जो है रेड ब्लड कर्पसल्स और यकृत कोशिका के अंतःपरजीवी जंतु है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा प्लीहा पर पड़ता है, यानी कि स्प्लीन और आरबीसी इफेक्टेड होता है मलेरिया से। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन और वंश वृद्धि में सहायक होता है, अतः ऐसे स्थान पर यह रोग अधिकतर होता है। यानी कि जहाँ अधिक वर्षा होती है, दलदल होता है, जंगल होता है, वहाँ जो है मादा एनोफिलीज मच्छर, खास करके कटिहार, पूर्णिया, अररिया के क्षेत्र में यह मच्छर अधिक होता है और मलेरिया रोगों की संख्या अधिक होती है, यानी मलेरिया रोगी अधिक होता है इन क्षेत्रों में। मच्छर के संहार तथा उनसे बचाव हेतु घरों में डीडीटी तथा पायरिथ्रम तथा नेपथन कपूर आदि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि मलेरिया से बचने के लिए घर में डीडीटी का छिड़काव अथवा पायरिथ्रम या नेपथा कपूर आदि का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय में मच्छर के लार्वा को खाने वाले मछली, यानी कि अगल बगल में यदि जल जमा हो उसमें वैसा मछली डालना होगा जो मलेरिया के मच्छर के लार्वा को खाए, जैसे गेम्बूसिया आदि, तथा बत्तख छोड़े जाते हैं ताकि वह मलेरिया
मच्छर के जो है अंडे को खा सके। प्राचीन काल में मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना नामक वृक्ष की साल से प्राप्त कुनेन नामक औषधि का प्रयोग होता था। यानी कि सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन औषधि बनाया जाता है, जिससे मलेरिया रोगों का इलाज होता है। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधि है, जैसे एटीब्रिन, मेलुब्रिन, रिसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन आदि जो है कृत्रिम औषधि आजकल जो है मलेरिया रोग के लिए प्रचलित है। नाम क्या है? एटीब्रिन, मेलुब्रिन, रिसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन आदि। मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में इस रोग से बचाव हेतु कुनेन, डेराप्रियम आदि रोग निरोधी औषधि का नियमित रूप से प्रयोग होता है। यानी कि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में कुनेन, डेराप्रियम आदि औषधि का प्रयोग होता है। काला जार अथवा लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। काला जार जो है लिस्मेनिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। इससे त्वचा का अंतरंगों में श्लेष्मिक कलाएं रोगीली हो जाती। इस रोग का वाहक बालू मक्खी होता है। सेंड जो है फ्लाई इसका वाहक होता है। निंद्रा रोग यानी ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। निंद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा यह जो है एक कोशिकीय परजीवी है, इससे होता है। और जो है शीशी मक्खी या खटमल इसका वाहक होता है। ट्रिप्नोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल तथा अन्य शरीर द्रवों के बाह्यकोशिकीय तथा हृदय पेशियों, जननों आदि के अंतकोशिकीय परजीवी हैं। ट्रिप्नोसोमा रुधिर, सेरिब्रल तथा अन्य शरीर द्रवों के बाह्यकोशिकीय तथा हृदय पेशी, जननों इत्यादि अंतकोशिकीय परजीवी हैं। निंद्रा रोग के रोगी को दिन में नींद से बोझिल महसूस पड़ता है और ऊँघता रहता है। अब जो है असुरक्षित पेयजल या स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया तीव्र प्रभावित शिस्टोसोमा रुग्णता नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैलता है, जो अत्यंत ही घातक होता है। यह बीमारी है शिस्टोसोमा रुग्णता। यह जो है मतलब क्या, वैसे विकासशील क्षेत्रों में जो असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता की कमी है, शिस्टोसोमा रुग्णता रोग जो है तेज़ी से फैलता है, अत्यंत ही घातक रोग होता है। यह शिस्टोसोम रुग्णता शिस्टोसोमा नामक पर्णकृमि के कारण होता है। यानी कि फ्लूक्स होता है पर्णकृमि, इसका नाम है शिस्टोसोमा। और जो है मनुष्य तथा अन्य स्तनियों की रुधिर वाहिनियों का परजीवी है। फेसियोला भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला चपटा यकृत कृमि है। फेसियोला जो होता है यह भेड़, बकरी, सूअर, भैंस के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त कृमि यानी बाइल डक्ट में पाए जाने वाला जो है यह है लीवर फ्लूक है, यानी कि चपटा यकृत कृमि है। इसके कारण फेसियोलाइसिस रोग होता है। वर्ष 2003 में लेंडर पेस को सिरदर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आंशिक व्यक्त की गई, परंतु जांच के उपरांत उसमें न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस अर्थात मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला यह बीमारी टीनिया सोलियम से होता है, जो फीता कृमि होता है टीनिया सोलियम, इससे होता है न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस। मानव में इसका संक्रमण प्राय सूअर का मांस खाने या फीता कृमि के अंडे से संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। यानी कि टीनिया सोलियम या तो सूअर का मांस खाने से या फीता कृमि के अंडे से संक्रमित जल का उपयोग करने से होता है। ज्ञातव्य है फेसियोला शिस्टोसोमा तथा टीनिया प्लेटी हेलमिंथिस संघ के अंतर्गत आता है। फेसियोला शिस्टोसोमा जो है टीनिया हेलमिंथिस
प्लेटीहेलमिन्थेस संघ के अंतर्गत आता है। संघ निमोटोडा की लगभग 50 जातियां मानव शरीर में सजीव के रूप में परजीवी के रूप में होता है। संघ निमोटोडा का जो है 50 से अधिक जातियां परजीवी के रूप में होता है और हानि पहुंचाता है। फैलेरिया को स्लीपर, हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं, जो शरीर में विचवेरिया बॉनक्रॉफ्टिया नामक गोल कृमि के संक्रमण द्वारा होता है। यानी कि फैलेरिया या हाथी पाँव विचवेरिया बॉनफटाई नामक गोल कृमि से होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथि में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है। इससे फैलने अथवा वाहन का कार्य मादा क्लॉक्स मच्छर करता है। यानी कि विचेरिया बॉनब्रोंकफटाई गोल कृमि को जो फैलाने का कार्य क्यूलेक्स मच्छर करता है, जिसमें पोषक की मृत्यु से प्राय नहीं होता, किंतु हाथ पैर, जन्नांग तथा अन्य अंग खुलकर विकृत हो जाते हैं। बच्चों में प्राय स्कोर्सिस के संक्रमण से स्कोरोसिस नामक रोग होता है, जिससे बच्चों का पोषण ठीक से नहीं होता तथा उनके शरीर तथा मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों में स्कोरोसिस के संक्रमण से स्कोरोसिस नामक रोग होता है, जिससे बच्चों का पोषण ठीक से नहीं होता तथा उससे शरीर तथा मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी की आंत की कृमि को निकालते हुए चिलोपोडियम का तेल, मीपेंडाजोल तथा एल्बेंडाजोल, एल्कोफर आदि औषधि प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि स्कोर्सिस का प्रथम तरुण डिंब रेहम्बिडिफॉर्म लार्वा कहलाता है। इसके द्वितीय जुवेनाइल अवस्था में एम्ब्रियोनेट्स अंडे कहते हैं, जो मनुष्य के लिए संक्रामक होता है। और देखते हैं इससे संबंधित। ओके गाइज, यह जो है अनपरजीवी जनित रोगों का जो है यह चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। इससे संबंधित नोट, अब जो है इससे संबंधित वीडियो नेक्स्ट जो है वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं मोर वीडियो अपलोड करता रहूँ। ओके बाय।